बिना देर किए जल्दी से वो सवाल अपने दर्शकों के सामने हम रख देते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं अपने दर्शकों को, और जिस तरीके से पता चलेगा कि आखिर किसको पसंद कर रही है जनता, किसको नहीं पसंद कर रही है। छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल और पहला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की पसंद कौन। और यहां पर देखिए ऑप्शंस में यहां 62% लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं पीएम की पसंद के तौर पर। दूसरे नंबर पर यहां 20% के साथ जो हैं वो राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, और फिर यहां 6% ऐसे हैं जो केजरीवाल का नाम ले रहे हैं। और यहां सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इन आंकड़ों में दिखाई दे रही है, 3% योगी आदित्यनाथ और 9% अन्य के साथ। तो पीएम की पसंद कौन, इस सवाल का जवाब आपके सामने है, क्योंकि 62% जो नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। अब जल्दी से इस ओपिनियन पोल में अगला सवाल भी सामने रख देते हैं। मोदी राहुल में डायरेक्ट पीएम अगर चुनना हो तो किसे चुनेंगे। यहां पर 71% जो नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं और 24% जो राहुल गांधी को डायरेक्ट पीएम चुनने के तौर पर चूज कर रहे हैं। 4% ऐसे जो कह रहे हैं कि दोनों नहीं, और 1% जो कह रहे हैं नहीं पता। तो यहां पर भी डायरेक्ट पीएम अगर चुनना हो तो नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, जवाब आपने देख लिया है। अब जल्दी से अगला सवाल कि पीएम के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं आप। यहां 64% बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं, 16% जो कह रहे हैं कि कम संतुष्ट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से जुड़ा हुआ। यह महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर पीएम के कामकाज को लोग कैसे देख रहे हैं। अब देखिए 15% ऐसे भी हैं जो पीएम के काम से खुश नहीं है, असंतुष्ट हैं, और 5% जो कह रहे हैं नहीं पता। लेकिन यहां पर पीएम के कामकाज से कितना संतुष्ट और कितना नहीं, ये आंकड़े साफ समझा रहे हैं। रोमाना, ओवर टू यू। तो ये आंकड़ा बड़ा है और ये आंकड़ा बहुत साफ संकेत दे रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल, जिसमें सवालों से जो सियासी तस्वीर उभर रही है छत्तीसगढ़ में, प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी 62% लोगों की पसंद के तौर पर सबसे आगे, सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं इस रेस में। इतना ही नहीं, बड़ी बात एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में यह नजर आ रही है कि जब सीधी लड़ाई आमने सामने की मोदी और राहुल में, तो भी दूर दूर तक मोदी को कोई चुनौती राहुल गांधी की तरफ से पेश नहीं की जा रही। हम सीधे रुख करेंगे खास मेहमानों का। यही वजह है सैयद जफर इस्लाम साहब कि छत्तीसगढ़ में चेहरा किसी का नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे है। देखिए, प्रधानमंत्री हमारी पार्टी के सबसे सुप्रीम लीडर हैं। उनकी लोकप्रियता, जैसे आपके चैनल में दिखा रहे हैं, सर्वे का रिपोर्ट भी दिखा रहा है, और देश की जनता, प्रदेश की जनता भी जानती है कि सबसे लोकप्रिय नेता आज तक के इतिहास में जो आज़ाद भारत के इतिहास में इतना ज़्यादा लोकप्रिय नेता कोई भी नहीं रहा है। ऐसे में अगर हमारे इसी पार्टी के एक लीडर की इतनी लोकप्रियता है तो जाहिर है उसका फायदा जो है पार्टी को पहुंचता है, और हर बार पहुंचता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उसका फायदा पार्टी को भरपूर रूप से पहुंचता है इलेक्शन में। और हम जब भी पार्टी को जरूरत उनकी होती है वह बराबर एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर खड़े रहते हैं। ये तो उनका बड़कपन है। प्रधानमंत्री बहुत सारे देश में देखे गए हैं, लेकिन उनमें क्षमता नहीं होती कि अपनी सीट, एक मिनट, उनकी क्षमता नहीं होती कि अपने एक सीट भी जीत पाए। वो राज्यसभा में रह जाते हैं, 10-10 साल प्रधानमंत्री रहते हैं तब भी राज्यसभा में रह जाते हैं, इसलिए कि उनकी जमीन पे कोई पकड़ नहीं होती। और एक ऐसा प्रधानमंत्री जाके हर वक्त जनता उनको देखने के लिए उतावली होती है, तो इससे समझ में आता है कि अगर काम करेंगे तो जनता का प्यार आपको मिलता रहेगा। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी। दो बातें मुझे कहनी है। जितना समय आपने जफर भाई को दिया उतना ही अनरिफ्लेक्टेड दे दीजिएगा, बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा जी। कहते ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादे जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। 7,800 लोगों ने आपने सर्वे किया, छत्तीसगढ़ के चुनाव का सर्वे किया, और बात प्रधानमंत्री की करी, तो अपने आप सर्वे पता चल जाता है क्यों किया गया, कैसे किया गया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं और सवाल आएंगे, सबसे पहले मैं आपके चैनल, अरे सर, अरे रोमाना जी नाराज क्यों हो रही है? बीच में हमने तो आपसे पहले इजाजत मांगी, क्लीमेंसी की इजाजत मांगी थी कि आप हमें पहले से क्षमा अभय दान देंगी। आप रुक जाइए ना। दूसरी चीज, ये पहला सर्वे है। मैं आपको बताऊं, मैं आपके चैनल को भी और सी वोटर को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि पहला सर्वे है कि आपने गैर संवैधानिक, संविधान विरोधी सर्वे किया है।
जिसमें आपने ये पूछा कि साहब डायरेक्ट चुनाव, देश में संविधान में बहुदलीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, यहां पर चुनाव डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं है, वो संविधान विरोधी है। तो इस प्रश्न को मेरे ख्याल से आपको टाल देना चाहिए, आगे नहीं उठाइएगा। मैं आपसे एक सजेशन दे रहा हूं, बाकी तो आप जाने, आपका चैनल जाने और सी वोटर्स वाले जाने। तीसरी बात मैं बताऊं कि यहां पर जब चुनाव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का हो रहा है तो एक बार मुख्यमंत्री के चेहरे पर बात कीजिए ना, तब आपको समझ में आएगा। प्रधानमंत्री ने तो कर्नाटक में भी 71% लोग प्रधानमंत्री को पसंद कर रहे थे, 10 दिन थे वहां पर। उसके बाद उन्होंने 300-300 ट्रक फूलों के भी मंगवाए कर्नाटक में। हुआ क्या आपके सामने? आखिरी में जनता पूछती है कि भाई क्या नरेंद्र मोदी यहां मुख्यमंत्री बनने आएंगे? नरेंद्र मोदी जी का सूर्य अब अस्तांचल की ओर है। एक ऑनलाइन सर्वे हुआ था जिसमें 15 लाख लोगों ने भाग लिया था, आपके में तो 7,000 लोगों ने भाग लिया। जो 15,000 लोगों ने वो लिया था, आप जो बात कह रहे हैं ना, उसी को नरेंद्र मोदी जी 35% से राहुल गांधी जी 43%। आप जो बात कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ाऊंगी। बस ये बताती चलूं सर कि जब सर्वे किया जाता है तो जो मूड है जनता का ना, सियासी मिजाज, उसको समझने की कोशिश की जाती है। इसीलिए जो पहला सवाल था उसमें अलग अलग नाम थे कि आप किसको प्रधानमंत्री की पसंद के तौर पर देखते हैं, और जो दूसरा सवाल था दरअसल उसमें मैं सहमत नहीं हूं, उसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शंस लोगों को दिए गए कि इन दोनों में से आप गलत है, प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कहा डायरेक्ट अगर इलेक्शन हो, ये आपके नजरिए से गलत हो सकता है। आपने कहा डायरेक्ट इलेक्शन वाले जो है वो अलग अलग तरीके से वो लोगों के मन की बात जानने की कोशिश करते हैं। वोटर वालों ने संविधान विरोधी काम किया। आप भी इस बात को जानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो बात कही है उसको मैं आगे बढ़ाती हूँ। वो सवाल प्रदीप जी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो यहां पर एक तरीके से उठता है सुरेंद्र जी की बात से कि ये प्रधानमंत्री की पसंद कौन, ये क्या सीएम की चयन पर असर डालेगा? इस सवाल का जवाब जो सामने निकल कर आ रहा है। नहीं, देखिए ये इंडिकेट कर रहा है कि जो 2018-19 में हुआ उसी तरह का फिर से हो सकता है कि 2018 में बीजेपी हार गई विधानसभा चुनाव, लोकसभा में उसको बम्पर सफलता मिली और विधानसभा में प्रचंड बहुमत मिला कांग्रेस पार्टी को। तो इस सर्वे, देखिए झगड़ा हम किसी और मुद्दे पर कर सकते हैं, लेकिन सर्वे का जो आंकड़ा है उसी पर बात करेंगे। ये सर्वे का आंकड़ा सीएम के चयन पर असर पड़ेगा क्या, या दोनों बिल्कुल अलग चुनाव है? ये आंकड़ा सिर्फ इतना कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों की नजर में केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ठीक है, लेकिन उसका असर मुख्यमंत्री के चुनाव पर पड़ेगा, ऐसा मेरा नहीं मानना। ठीक है, अभय जी। देखिए, किसी भी सर्वेक्षण में केंद्र सरकार की रेटिंग पूछी जा सकती है, मैं इससे असहमत नहीं हूं, लेकिन जो सर्वे का मुख्य फोकस चूंकि विधानसभा चुनाव से संबंधित रहा है तो वो राज्य की राजनीति पर उसका फोकस ज्यादा होना चाहिए, जो अभी आंकड़े आएंगे उसमें होगा। दूसरी बात मैं एक और कहता हूं, पिछले दिनों ये देखा गया है कि कई जगह राज्य सरकारों के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ उतनी एंटी इनकम्बेंसी ना होकर कुछ प्रो इनकम्बेंसी का ग्राफ दिखाई पड़ता है, तो वहां पर केंद्र सरकार थोड़ा बहुत भरपाई करती है राज्य सरकार के लिए, उससे भी एक अंदाजा उसका लग सकता है। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।